हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर आपके काम की है क्योंकि राशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है और आपको फायदा कैसे मिलेगा इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी राशन की बात कर ले तो 14 मई तक मिला है आपको मई महीने का राशन। अब 30 मई से मिलेगा जून का राशन, यानी इसी मई महीने में आखिरी सप्ताह में आपको फ्री राशन फिर से दिया जाएगा और वो जून महीने का होगा। और जून महीने का राशन केवल 10 जून तक बटेगा। यूपी सरकार में सीएम योगी ने साफ साफ कहा है, जिनकी ई-केवाईसी उन्हीं को फ्री राशन, यानी ई-केवाईसी हुई है तो फ्री राशन मिलेगा, जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई उसका राशन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, अगर उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है तो फ्री राशन से वंचित रहेंगे। सेंसेक्स 1000 अंक गिरने के बाद रिकवर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 96.33 पर पहुंचा। कच्चे तेल पर 2% बढ़कर $110 के पार निकला है। मिडिल ईस्ट के तनाव का असर अब सोमवार को 18 मई को शेयर बाजार में भी दिखा। 1000 अंक से ज्यादा सेंसेक्स गिर गया, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होना। उधर भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे ज्यादा कमजोर हो गया, 96.33 पर पहुंचा है। कच्चा तेल भी 2% बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गया है। डिप्टी सीएम बोले, सपा में कार्यकर्ता नहीं गुंडे होते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी देश बनाने का काम करती है। प्रयागराज में भाजपा महानगर के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ कैंटोनमेंट पैलेस में हुआ है। उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा में कार्यकर्ता नहीं गुंडे, अपराधी और माफिया होते हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जरा विजुअल देखिएगा। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और श्रद्धालु बोले बच्चों की छुट्टी है, धार्मिक यात्रा पे निकले हैं। धर्म की नगरी काशी में जेठ की तपती दोपहरिया में भीषण गर्मी भी शिव भक्तों की आस्था को डिगा नहीं पा रही। सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। आलम यह था कि मंदिर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी गई। वाराणसी में पारा इस समय 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। इसके बावजूद भी बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु घंटों इंतजार करने को तैयार दिखे। भक्तों का साफ कहना है कि बाबा की आस्था के आगे ये गर्मी कुछ भी नहीं। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के पीने की व्यवस्था की गई है। मंदिर में मैट बिछाया गया है जिससे श्रद्धालुओं का पैर पत्थर पर न जले। जी हां, गर्मी की छुट्टियों में धार्मिक यात्रा पर निकले परिवार दर्शन की व्यवस्था पर श्रद्धालुओं की मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही। प्रशासन के इंतजाम है, जर्मन हैंगर, कूलर और चारों द्वारों में एंट्री हो रही। अच्छा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूध के बाद अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। सीयूजीएल ने 3 रुपए किलो बढ़ा दिया दाम। कानपुर में 97.50 रेट पहुंचा है। कानपुर में पेट्रोल, डीजल और दूध की कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। सीएनजी की कीमत 3 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 97.50 प्रति किलो हो गया है। नई दरें 15 मई शुक्रवार से 12 बजे से लागू हो गया है। 20,000 शिक्षक अनुदेशकों की भर्ती होगी, योगी का ऐलान है। लखनऊ में सीएम ने 24,000 अनुदेशकों की बढ़ी सैलरी का चेक दिया है। सीएम योगी ने रविवार को लोक भवन में 24,717 बढ़े हुए मानदेय का चेक दिया। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से उनका मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 किया है। वहीं लखनऊ में वकीलों ने बंद कराया डीएम ऑफिस। जरा विजुअल देखिएगा। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रास्ता बंद है। आपको बताएं दोस्तों, अफसरों की गाड़ियां भी रोकी हैं। लखनऊ में वकीलों ने सोमवार को डीएम ऑफिस बंद करा दिया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अफसरों, कर्मचारियों की गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी बैरिकेडिंग कर दी और वकीलों ने 3 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वकील कलेक्ट्रेट में घूम कर सरकारी कार्यालयों को बंद कराए। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निगम ने कचहरी के आसपास बने वकीलों के अवैध चैम्बर और दुकानें तोड़ी थी, जिसके बाद से माहौल गर्म है। प्रेमानंद की तबीयत बिगड़ी है, पदयात्रा बंद हो गई है। अनिश्चित काल तक एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे। शिष्यों ने भक्तों से कहा, कृपया वापस जाइए। विजुअल आप देख सकते हैं। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है, इसके चलते उन्होंने रात की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। इसके अलावा महाराज जी के एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे। रविवार रात हजारों की संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन प्रेमानंद जी हर दिन की तरह तड़के 3 बजे पदयात्रा पर नहीं निकले, जिसकी वजह उनके शिष्य ने बताई है। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। बाकी किस प्रकार से दिन रात पूरी इंतजार करते रहे श्रद्धालु, इसको भी आप देख सकते हैं। एयरटेल देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के करीब पहुंचा है। एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ा है। भारतीय एयरटेल 18 मई को मार्केट कैप के मामले में एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान एयरटेल के शेयर में 2% की तेजी आई है। कंपनी का शेयर 1953 के स्तर पर पहुंच गया।
60 साल के सलमान ने शेयर किया शर्टलेस फोटो, दिखे टोन्ड एप्स, कहा जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तब लोनली महसूस होता है। 60 साल के सलमान खान ने शर्टलेस फोटो शेयर की है। फोटो में उनकी टोन्ड बॉडी, फिट एप्स और मस्कुलर फिजिक्स दिखाई दे रहा है। तस्वीर में सलमान आराम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी फिटनेस के साथ साथ उनके पोस्ट के कैप्शन भी चर्चा में आ गए। विजुअल आप देख सकते हैं और क्या कैप्शन में लिखा ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, चांदी जो है वो 1722 रुपए दाम गिर गया, 2,67,000 के करीब आ गया है। सोना 389 रुपए सस्ता हुआ, 1,58,000 पहुंचा है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 किलो चांदी के दाम 1722 रुपए कम हुआ, 2,67,000 पहुंचा है। 2,69,000 इससे पहले था। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 389 रुपए दाम गिर गया। बाकी आप सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट का देख सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर यूपी के 33 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। पारा 46 के ऊपर गया है। मौसम विभाग की चेतावनी है, दोपहर में घर से न निकले। योगी बोले अफसर फील्ड में जरूर उतरे। यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बुंदेलखंड समेत प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू की चपेट में आ गया। सोमवार को सभी जिलों में लोगों का तेज धूप की वजह से हाल बेहाल हो गया। लू जैसी हवाएं चल रही हैं। सड़कों पर लोग छाते और गमछे से खुद को धूप से बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे। IMD ने 33 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि लोग अलर्ट रहें, दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलें। बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों का खास ख्याल रखिएगा। अधिक से अधिक पानी पीजिए, हल्की सूती कपड़े पहनिए। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को, बिजली विभाग को, राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बांदा देश का सबसे गर्म रहा है। यहां 46.4 तापमान रहा। देश के 24 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 4 जिले शामिल हैं, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर और बांदा। दोस्तों, योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते? प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को लखनऊ में अमर उजाला के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने साफ साफ कहा, नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए। संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने की नहीं, किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। योगी ने आगे ये भी कहा, उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं, संख्या कंट्रोल कर लो। सामर्थ्य नहीं तो क्यों बेकार में संख्या बढ़ाई जा रही है। सभी को शिफ्ट में रहना होगा, सभी को कानून का राज मानना होगा। ऐसा बयान सीएम योगी ने दिया है। इनके बयान पर बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए। योगी बोले, बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली। सीएम ने कहा, पहले कट्टा बम बनते थे, अब ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बन रहा। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सड़क पर नमाज का मुद्दा भी सीएम योगी ने उठाया था। वही VD सतीशन जो है वो केरलम के सीएम बन गए हैं। 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली है। राहुल प्रियंका मौजूद रहे। विजुअल आप देख सकते हैं। नीट केस में महाराष्ट्र के केमिस्ट्री कोचिंग का भी डायरेक्टर अरेस्ट हुआ है। जी हां, सीबीआई को फोन से मिले लीक पेपर। आपको बता दें, सेंटर पर भी छापेमारी पड़ी है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, राशन न्यूज था। बाकी पेंशन और किसान निधि को लेकर ऐसे ही अपडेट हम लेकर आएंगे। फिलहाल पेंशन वगैरह भी जल्द जारी होगा, जिसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। आपको कौन सी पेंशन मिलती है कमेंट करिए। किसान निधि आपको मिल रही है या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, सुझाव दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।